हेलो एंड वेलकम गाइज। ये हम लोग की पहली वीडियो है यूट्यूब पे और पहली वीडियो है हम लोग की स्ट्रैटेजी वीडियो दे रहे हैं जिसमें बजट कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 साल से स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। 5 साल का बैक टेस्ट डाटा आप लोग को दिखाऊंगा, लिटरली आप शॉक हो जाओगे। बहुत सिंपल है, कोई न्यूज़ बेस नहीं होगा, कुछ इंडिकेटर नहीं होगा, प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेंगे। 2 से 3 ट्रेड प्लान करेंगे एंड री एंट्री कॉन्सेप्ट भी डिसाइड करेंगे कि अगर मार्केट जा रहा है एंड स्टॉप लॉस खा गया एंड देन फिर टारगेट साइड जा रहा है तो क्या करें। मिनिमम 1:3 का ट्रेड लेंगे। सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सी कैसा क्या रहता है। सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड सीधे अपन चलते हैं, बैक टेस्ट करते हैं पहले एंड देन फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी क्या है वो बताता हूँ, उसके प्रॉपर रूल्स बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन है ना लास्ट 5 साल का डाटा थोड़ा सा एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे तो 2018 में मॉर्निंग में मार्केट खुला, थोड़ा साइडवेज रहा, देन नीचे गया, ऊपर गया एंड एक कंप्लीट वॉलेटाइल मार्केट, ठीक है। सेकेंड ईयर मार्केट खुला एंड मॉर्निंग आवर में एकदम साइडवेज, देन ऊपर साइड का ट्रेंड, देन नीचे साइड, ठीक है। इस टाइम 2020 में मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि बजट रहता है 1 तारीख को और इस दिन 2 दिन मार्केट ऑफ था एंड तीसरे दिन ऐसा हुआ था, तो बजट किस दिन कंसिडर हुआ मेरे को पता नहीं है एंड मैंने लिटरली गूगल भी किया, मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अपन 2021 का देखते हैं। देखो, 2021 में भी आप देखोगे मॉर्निंग आवर में मार्केट साइडवेज था, ठीक है। इसमें भी मॉर्निंग आवर में साइडवेज था मार्केट और यहाँ भी मार्केट मॉर्निंग आवर में साइडवेज था। देखो, अब मॉर्निंग आवर में मार्केट साइडवेज क्यों रहता है मैं वो आप लोग को बताता हूँ। मॉर्निंग में जब अपने बजट की न्यूज़ेस आती हैं तब तक लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं रहता कि बजट में होने के वाला है। तो कुछ लोग की एक्सपेक्टेशन रहती है मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ की रहती है नीचे जाएगा, इसलिए मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, वॉलेटाइल प्लस साइडवेज रहता है। ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं रहेगी। पर जैसे ही 12 बज जाते हैं तो जो अपनी सीतारमन जी हैं वो एक न्यूज़ पास कर देती है, तो वो मार्केट में अच्छी है या बेकार है उस हिसाब से फिर मूवमेंट आता है। तो अगर वो अच्छी रहती है तो ब्रेकआउट देके ऊपर चले आता है एंड अगर बेकार रहती है तो नीचे चले आता है। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, जैसे कि आप लास्ट टाइम का चार्ट देखोगे तो पहले मार्केट ऊपर गया एंड देन मार्केट नीचे हो गया। ये कैसे हुआ था कि पहले जो बजट की न्यूज आई थी उसमें कोई टैक्स पे रिलैक्सेशन दिया था, बट लोगों को लगा कि वो बहुत अच्छी न्यूज है, हमको अब टैक्स कम पे करना पड़ेगा। पर जब थोड़ा आधे घंटे हुए लोगों को ये बात समझ में आई कि एक्चुअल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम चीजें हैं, बस उसको मोल्ड करके बता दिया, तो लोगों को ऐसा लगा कि वो चेंज हो गया है। देन मार्केट ने इतना सडन फॉल किया। तो इस न्यूज को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपन उसको करते हैं। अब मैं आप लोग को सेटअप बताता हूँ क्या है एंड देन इसमें एंट्री कैसे लेनी है, सारी चीजें वो आपको बताता हूँ। गाइस, अपन लोग ने अभी डिस्कस किया कि मॉर्निंग आवर में मार्केट हमेशा साइडवेज रहता है, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाएं। देखो, मॉर्निंग आवर में सारी न्यूज़ रहती हैं, सारी चीजें रहती हैं और इस बीच में एज ऑप्शन बायर अगर अपन ट्रेड लेंगे तो 90% चांस है कि अपन यहाँ पर पैसा लॉस करेंगे। तो अपन न्यूज के बीच में फंसेंगे ही नहीं, अपन न्यूज खत्म होने के बाद ट्रेड लेंगे एंड जिस भी साइड मोमेंटम आएगा अपन उस मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। देखो, मैं आप लोग को अब सेटअप बता रहा हूँ। ये सेटअप अपन, वैसे तो मैं यूजुअली 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ पर इस दिन अपन 15 मिनट पे ट्रेड करेंगे। आपको 15 मिनट का चार्ट लगाना है एंड एग्जैक्ट जो 11:45 के बाद 12 बजे की कैंडल रहेगी, 12 बजे की कैंडल का हमको सिंपली हाई एंड लो मार्क कर लेना है एंड जिस भी साइड इसका ब्रेकआउट होगा, मार्क माय वर्ड, जस्ट ब्रेकआउट होगा, अपने को प्रॉपर क्लोजिंग का वेट नहीं करना, क्योंकि अगर अपन ने प्रॉपर क्लोजिंग का वेट किया तो ये मार्केट पता नहीं कितने पॉइंट तक भाग जाएगा। तो अपने को इमीडिएट जैसे ही इसको टच होगा अपने को इस पॉइंट पे इसकी एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस अपन मैक्स देंगे 100 पॉइंट का। अब देखो, आई नो कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा होगा पर ये बजट का डे है। इसी दिन अपन अगर आप 100 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो मिनिमम अपने को 1:3 तो बुक करना ही है। ये सिंपल सिनारियो, क्योंकि अगर आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाओगे तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, इजीली हिट हो जाएगा। एंड जितने भी लोग नए हैं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, इस दिन ट्रेड या तो आप अवॉइड कर सकते हो या तो एक क्वांटिटी, एक लॉट, मैक्स 2 लॉट, उससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि बजट में जितना ज्यादा पैसा बनता है ना उससे दुगना पैसा डूबता भी है। चलो अभी मैं आपको इसके और सेटअप के रूल्स बताता हूँ एंड अगर जैसे कि लेट सपोज इस दिन हुआ था, अपन ने यहाँ पर एंट्री ली एंड मार्केट यहां तक गया एंड देन ऐसे आ गया, तो अपने को क्या करना है वो बताता हूं। देखो, अपन ने इसकी एंट्री ली इस जगह पे एंड यहां पर आपने ट्रेड लेने के बाद आपका मिनिमम टारगेट रहेगा 1:2 और आपको लेना 1:3 है। तो जैसे ही मार्केट यहां पर अगर आप एंट्री लोगे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे, तो रुको मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि इसने आराम से कितने पॉइंट दिए। देखो, इस जगह पे आपकी एंट्री हुई, मार्केट गया, मार्केट ने 200 पॉइंट दिया, 1:2 दिया अपन लोग को, ठीक है।
एंड देन मार्केट रिवर्स हो गया। देन जब मार्केट यहां से रिवर्स हुआ, मैक्स मैक्स अपने को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना यहां लगा के चलना है। 1:1 पे ही आप ट्रेल करोगे। मतलब आप ट्रेल कैसे करोगे, आपने ट्रेड लिया, जैसे आपका 1:1 आ गया, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया। 1:2 आ गया, आपने 1:1 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। इस टाइप में आप इस सेटअप पे ट्रेल करोगे। तो जैसे ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है किसी भी कंडीशन में, तो आप यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। पहला, इसी ट्रेड में री एंट्री, ठीक है। या तो अगर मार्केट कभी कभी ऐसा होता ना, यहाँ पर पुल बैक लेके ऐसे ऊपर भगते जाएगा, तो अपन ऐसा नहीं है, उसके बाद अपन ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ अपन पुट साइड की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, नहीं। अपने को मार्केट किस साइड जाएगा बिल्कुल पता नहीं है, हो सकता है ये एक पुल बैक हो, मार्केट वापस ऊपर भग जाए। तो आपको दो चीजें करनी है। देखो, पहली तो यही जो कैंडल रहेगी, यही जो कैंडल, इसका जो लो रहेगा, जो ऑलरेडी मार्क रहेगा, अगर मार्केट इसके नीचे साइड आने लग जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग देगा, अपन इमीडिएटली यहाँ पर एक और एंट्री ले लेंगे नीचे के टारगेट के लिए। बट अगर मार्केट यहाँ से जो ऊपर जाने लग जाएगा, तो इस जो भी आपने प्रीमियम लिया होगा, लेट सपोज यहाँ पर प्राइस जो भी चल रहा है 27,300, 27,300 का आपने जो कॉल बाय करके रखा था, उसमें जो डिप आया रहेगा, उसमें जो डिप आएगा, ये जब कैंडल नीचे आएंगी तो वहां पर भी एक डिप आएगा। उस डिप में जो यहाँ पर हाई बना होगा, उस हाई पे आपको एक लिमिट ऑर्डर डाल देना है। सिंपल, जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ ली थी उतने का ही लिमिट ऑर्डर यहाँ पर डाल के जो स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था उसी स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगा के छोड़ देना है। जैसे ही मार्केट इसको टच भी करता है ना अगर, तो मार्केट यहाँ पर रुकेगा नहीं, मार्केट आपको एंट्री देगा ही नहीं। अगर ये टच हुआ तो मार्केट सडनली सीधे भग जाएगा। आप इसको बैक टेस्ट करना, लिटरली आपको मजा आ जाएगा ये देख के। ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई बताएगा भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप पैसा कमाओ। बाकी इसका डीप कॉन्सेप्ट अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आने वाले टाइम में ये भी बताऊंगा। बट अभी से इतना यह ध्यान रखना, दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर मार्केट ऊपर जाके पुल बैक देके अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा, तो इस हाई के ऊपर एक पेंडिंग ऑर्डर डाल देना प्रीमियम चार्ट पे, इंडेक्स चार्ट पे नहीं, प्रीमियम चार्ट पे जहां पर तुम बाय करोगे। उसके इधर पे यहाँ पर स्टॉप लॉस, जैसे ही तुमने यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर डाला, जैसे मैं तो फायर्स यूज करता हूँ, तो फायर्स में डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर डल जाता है। आपके ब्रोकर में कैसे डलता है यूट्यूब पे देख लेना, या तो फिर फायर्स में अकाउंट खोल लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत बेस्ट फीचर है, मैंने किसी में ट्राई नहीं किया, मतलब पता नहीं है। तो इस जगह पे जैसे आपने आपका लिमिट ऑर्डर डाला, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा तो इस जगह पे आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो आपने यहाँ दिया था वो आप यहाँ दे दोगे एंड फर्दर ट्रेल करोगे। बट अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो इस लो के जैसे ही नीचे, जो आपकी 15 मिनट की कैंडल का आपने पहले हाई एंड लो मार्क किया था, उस लो के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा, आप यहाँ पर एक और दूसरा ट्रेड ले लोगे। मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग ट्रेड कैसे लोगे, री एंट्री कैसे करोगे, स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करना है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, जो भी एट द मनी चल रहा रहेगा और इन द मनी चल रहे रहेंगे, उनके प्रीमियम बहुत ज्यादा बड़े होंगे, बहुत ज्यादा आईवी में स्पाइक होगा। और अगर मार्केट को जाना रहेगा, जो अगर कुछ लोग डीप इन द मनी बाय करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े हुए हैं, उनका गामा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं, एक तो वो बहुत ज्यादा महंगे आएंगे, उसके साथ में नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप आउट ऑफ द मनी जाओ, ठीक है। लेट सपोज अगर ये चल रहा है तो यहाँ से 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे ले आओ, जिसका प्रीमियम आपको 100 से 200 रुपए के बीच में मिल जाए। सिंपल, मैं आपको स्ट्राइक प्राइस पे नहीं समझा पाऊंगा, 5 नीचे जाओ 6 नीचे जाओ, क्योंकि मेरे को नहीं पता रहेगा उस टाइम पे प्राइस चल क्या रहेगा। तो मिनिमम इस रेंज में, इससे थोड़ा और नीचे आप जा सकते हो, बट बहुत ज्यादा मतलब किसी भी कंडीशन में 50 रुपए से नीचे तो जाने ही मत, क्योंकि वो बढ़ेगा पर फिर भी इतना नहीं बढ़ पाएगा, इनमें ज्यादा रहेगी, इन स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा पोटेंशियल रहेगी। तो आप मैक्स चलो 50 भी मत लो, 50 भी क्योंकि बहुत रेयरली बढ़ेगा। आप 80 से लेके 200 के बीच में, इधर लिख देता हूँ, 80 से लेके 200 के बीच में जो भी प्रीमियम चल रहा हो, जो भी आपकी पॉकेट को सूट करे, आप वो ले लेना। यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस डालोगे आप उसका हाफ यहाँ पर डाल, जैसे अगर आपने 100 रुपए का कोई लिया तो आप उसका स्टॉप लॉस डाल देना 50 पॉइंट का, या आप डाल सकते हो 40 पॉइंट का, ठीक है। यानी कि 100 का लिया तो या तो आप 60 पे डाल दो या आप 50 पे डाल दो। इस टाइप में आप कैलकुलेट करना और अपना रिस्क मैनेज करना। एंड एक जो आप साइकोलॉजिकल बातें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी, इसको भी बहुत ज्यादा नोटिस करना। जितने भी लोग एकदम बिगनर हैं, एकदम बिगनर हैं, बिल्कुल ट्रेड मत करो, ऑब्जर्व करो। या आप चाहते हो कि एक्सपीरियंस करना, क्योंकि देखो यार मार्केट में जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप चीजें सीखोगे नहीं।
तो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक लॉट मैक्स 2 लॉट। और बात इतनी याद रखना, क्योंकि लोगों के साथ होता क्या है कि भाई बजट है, मोटा पैसा कमाएंगे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप मोटा पैसा कमाओगे, बट एक चीज समझो, जितने लोग ने यहाँ पर मोटा पैसा कमाएंगे करके बाय किया ना, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट भागते ही जाएगा। वो लोग यहाँ पर काट नहीं पाते, और बजट के बाद में जितने लोगों का जितना प्रॉफिट होता है ना, उससे दुगने लोगों का उससे बड़ा बड़ा लॉस भी होता है। तो ये चीज, तो मेन एडवाइस आप लोग के लिए यही रहेगी कि जितना आपकी पॉकेट झेल सकती है आप उतना ही रिस्क लोगे, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। मैक्स 3 ट्रेड, बस मैक्स 3 ट्रेड। कंडीशन क्या क्या मैंने आप लोग को बता दी है। एक तो अगर ट्रेड में एंट्री मिली, ऊपर गया, रीटेस्ट हुआ, और फिर अगर ऊपर जाने लग गया, यहाँ पर एंट्री ले लेना, ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा। बट अगर ये ऐसा नहीं हुआ, नीचे आ गया, इस जगह पे एक और एंट्री बन जाएगी, यहाँ पर एंट्री ले लेना। इसके बाद में तीसरी एंट्री किसी भी कंडीशन में बनेगी नहीं, एक बहुत रेयर कंडीशन होगी तो तीसरी एंट्री बनेगी कि लेट सपोज आपने यहाँ ट्रेड लिया, ऊपर गया, नीचे आके फिर स्टॉप लॉस हिट कर दिया, एंड देन नीचे आने लग गया, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। बार बार मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो ऐसे स्लो एंड स्टडी ट्रेवल करे, ऐसे ऐसे करे, नहीं। मार्केट बहुत फास्ट होगा, मार्केट को जिधर भी जाना है बहुत तेज जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ेस हैं, बहुत सारी अच्छी बुरी बातें हैं, तो मार्केट को उनको लेके बहुत जल्दी मूव करना पड़ेगा। मैं आप लोग को एक बार और चार्ट पे ले आके जो बाकी ईयर्स हैं वहां पर कैसा क्या हुआ, मैं वो भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी आई थिंक सो आपको क्लियर हो, नहीं तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लो, एंड जो बैक टेस्ट वाले चार्ट थे उन पे एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। बहन चोट, गला सूखने लग गया भाई। गाइस ये देखो, ये 2023 का चार्ट है, इसमें 12 बजे की कैंडल ये थी, पहले इसमें हल्की सी कैंडल नीचे गई एंड इमीडिएटली ऊपर जाने लग गई। ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत आपका स्टॉप लॉस देके अनादर साइड का ट्रेड ले लोगे, ऊपर गया, देन यहाँ पर आपका 1:1 बुक होगा, जब मार्केट नीचे आएगा स्टॉप लॉस सेट, एक लिमिट ऑर्डर आपने यहाँ लगा दिया, अगर मार्केट को ऊपर जान रहेगा तो यहाँ पर आपकी एंट्री टिकर, पर अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो इस लो के नीचे आप फिर से एंट्री बना लोगे। क्लियर सब चीजें। लास्ट टाइम मेरे साथ यही होता, मैंने इधर की एंट्री बनाई थी, यहां तक का मैंने टारगेट लिया था, एंड देन जब मार्केट आया था मेरे यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, एंड देन जब वापस ही नीचे आया मैंने यहाँ पर फिर से एंट्री बनाई, एंड यहाँ तक मैंने फिर प्रॉफिट एंजॉय किया था। ये पूरा तो मैं नहीं कर पाया था। गाइज ये है 2022 का चार्ट। देखो 2022 में ये वाली कैंडल थी 15 मिनट की, पहले मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, गया 1:1 दिया, नीचे आ गया, तो मैंने यहाँ पर हाफ स्टॉप लॉस कर लिया था अपना, एंड देन मार्केट ने इसको हिट कर दिया। नीचे जब मेरे को एंट्री मिली, मैंने फिर से एंट्री ली, यहाँ पर मेरे को 1:2 मिल गया था, बट 1:1 पे मैंने ट्रेल करके निकाल दिया, एंड देन मार्केट वापस ऊपर आ गया। ये तो पूरा दिन ही इतना वॉलेटाइल था कि इस दिन पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। गाइस ये है 2021 का चार्ट, और 2021 में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था, पर अपन स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये रहा 12 बजे की कैंडल, शायद यही कोई कैंडल होगी। इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो पहले मार्केट नीचे आ गया, इसने एक स्टॉप लॉस सेट किया, एंड देन मार्केट ने जैसे ही इसका ऊपर साइड में ब्रेकआउट दिया, हमने फिर से एंट्री ले ली, और मार्केट इतना बुलिश हुआ है, लिटरली आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे इस दिन कितना प्रॉफिट हुआ होगा। एंड लेट सपोज किसी का इस पुल बैक में यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो यहाँ पर अपना री एंट्री कॉन्सेप्ट बन जाएगा, यहाँ पर अपन फिर एक री एंट्री लेंगे, एंड देन मार्केट फिर अपने को प्रॉफिट देगा। बट री एंट्री कॉन्सेप्ट में भी याद रखना, प्रीमियम चार्ट के जो हाई रहेगा उस पे अपने को लिमिट ऑर्डर लगाना है, कि जैसे ही इसके मतलब अगर प्राइस यहाँ चल रहा है तो आपको ये लिमिट ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही मार्केट इसको टच करे आपका ट्रिगर हो जाए प्राइस, एंड मार्केट सीधे ऊपर भाग जाएगा, इस जगह पे रुकेगा नहीं आपको री एंट्री देने के लिए। बट अगर यहाँ से नाटक कर रहा है तो फिर मार्केट हो सकता है नाटक ही करे। मैंने आप लोग को बोला 2020 का चार्ट मेरे को सही से समझ में नहीं आया, तो इस दिन को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बजट वाला डे नहीं था शायद। मैं गलत हूँ शायद कि बजट का कौन सा दिन था, ये दिन था या ये दिन था या इसके पीछे वाला कोई दिन था, वो कंफर्म नहीं, क्योंकि ये 3 तारीख का चार्ट है, और बजट रहता है 1 तारीख को, पर 1 तारीख को संडे था, सॉरी सैटरडे था, तो आई डोंट थिंक सो उस दिन क्या हुआ, तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। 2018 देखो पूरा सेम वॉलेटाइल मार्केट, अगर अपन देखें तो ये वाली कैंडल 12 बजे की कैंडल थी, इसके लो पे अपने को एंट्री मिली, 1:2 मिला, 1:1 पे अपन ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया, देन ऊपर आया, इस जगह पे फिर एंट्री ली, 1:1 मिला, आधा स्टॉप लॉस अपन ने दे दिया जब मार्केट नीचे आया, एंड कोई भी प्रॉफिट इतना खास नहीं हुआ उस दिन, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था। देखो
अगर मार्केट ट्रेंडी होगा तो आप पैसा कमाओगे, अगर मार्केट ट्रेंडी नहीं होगा तो पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ भी स्ट्रैटेजी लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप इसका बैक टेस्ट और खुद भी कर सकते हो एंड आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेसी समझ में आ जाएगी, और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा किस जगह पे आप कैसे ट्रेड प्लान करने हैं। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। बस जो मैंने बातें आपको बताई उनका ध्यान रखना, रिस्क ज़्यादा मत लेना, क्योंकि ज़्यादा लालच करोगे ना तो बजट वाले दिन बहुत लोगों का बजट ही खराब हो जाता है। एंड आई डोंट वांट कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो। क्वांटिटी कम रखना, हाथ दबा के चलना, इतना ही क्वांटिटी लेना जितने का रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो एंड सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड दिस में ये मेरी पहली वीडियो थी। आई होप सो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ कैसी लगी। एंड इस टाइप का कंटेंट अगर आपको और चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए लाने का बिल्कुल ट्राई करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड मैं मिलता हूँ आप लोग से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।